फ्रेंड्स अभी हम लोग सीकेडी के ट्रीटमेंट में जरा सा कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स देख लेते हैं, वहाँ पे क्या क्या अवॉइड करना है जरा सा एक एक करके हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स में देख लेते हैं। द प्रिवेंटिव मेजर्स इंक्लूड्स अवॉइडेंस ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स एंड रेडिएशन। ठीक है, वहाँ पे जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स है एंड रेडिएशन वहाँ पे अवॉइड करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह कौन से फॉर एग्जांपल समझो नेफ्रोटॉक्सिक जो हम लोग कई बार पेशेंट एनएसआईडीज वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स एनएसआईडीज वगैरह जो इसके जैसे पहले लेक्चर्स में देखा था फ्रेंड्स, एनएसआईडीज के अलावा हम लोग पेशेंट को क्या है जो अल्ट्रासेलुलर ट्रामाडोल वगैरह है जो कि ओपियोइड एनाल्जेसिक वगैरह है, पेशेंट को नीड है तो वो ड्रग्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है, या फिर प्लेन पैरासीटामोल वगैरह हम लोग भी यूज कर सकते हैं उसके हिसाब से, या फिर पेशेंट जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स वगैरह है ये सब चीजें भी अवॉइड करना रहता है। तो सब जो पेशेंट डायबिटिक इंड्यूस्ड सीकेडी वगैरह है तो वहाँ पे जो ओरल फॉर्म में पेशेंट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ले रहा है वो भी हमें पेशेंट में अवॉइड करना रहता है। उसके अलावा हम लोग वहाँ पे इंसुलिन वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग जो समझो कुछ सीटी स्कैन वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कई बार कॉन्ट्रास्ट जो डाई दिया जाता है। ठीक है, जो कॉन्ट्रास्ट डाई दिया जाता है वो डाई में क्या होता है फ्रेंड्स कई बार नेफ्रोटॉक्सिक रहता है, ऐसे डाई भी नेफ्रोटॉक्सिक रहता है, इसलिए ऐसे केसेस में ये जरा सा डाई वगैरह अवॉइड करना रहता है। ठीक है, ये नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हो इसके साथ साथ जो रेडिएशन जो है ये सब चीज़ें भी हमें वहाँ पे जरा सा अवॉइड करना रहता है, जितना हो सके हम लोग उसको वहाँ पे अवॉइड करना रहता है केसेस में फ्रेंड्स। ठीक है, समझो हम लोगों को कुछ समझो वहाँ पे सीटी स्कैन वगैरह करना है, कॉन्ट्रास्ट में सीटी स्कैन करना है, क्रिएटिन लेकिन जरा समझो बॉर्डर लाइन वगैरह है तो वहाँ पे जरा सा नेफ्रोप्रोटेक्टिव ड्रग्स देके वहाँ पे ये सीटी स्कैन वगैरह करना रहता है। ठीक है, वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है समझो क्रिटिकल कंडीशन में समझो पेशेंट को नीड है कि वहाँ पे सीटी स्कैन करना है या फिर समझो एंजियोग्राफी वगैरह करना है पेशेंट की, तो वहाँ पे समझो क्या होता है कार्डियक प्रॉब्लम है वहाँ पे एंजियोग्राफी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वहाँ पे फिर समझो एंजियोग्राफी कैसे एक डाई पास करके वहाँ पे एंजियोग्राफी वगैरह करके किए जाते हैं, इसलिए जरा सा वहाँ पे कई बार क्या होता है ये जरा सा वहाँ पता है हमें तो पता है कि वहाँ पे एंजियोग्राफी में डाई पास किया जाता है वो जरा सा नेफ्रोटॉक्सिक है, इसलिए वहाँ पे किडनी एम्पर हो सकती है वहाँ पे, इसलिए जरा सा ऐसे केसेस में समझो कि हमारी किडनी हाई रिस्क पे है। ठीक है, किडनी डैमेज जरा सा हाई रिस्क पे लग रहा है हमें और वहाँ पे समझो वहाँ पे सीटी स्कैन वगैरह या फिर एंजियोग्राफी वगैरह करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो हमें क्या करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे जो इंजेक्शन एक यूज किया जाता है। ठीक है, इंजेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे म्यूकोमिक्स नाम का एक इंजेक्शन आता है, वहाँ पे क्या फ्रेंड्स क्या होता है म्यूकोमिक्स में N-एसिटिलसिस्टीन वगैरह रहता है। ठीक है, N-एसिटिलसिस्टीन वगैरह रहता है, इंजेक्शन म्यूकोमिक्स क्या करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे जो 1200 मिलीग्राम का इंजेक्शन रहता है ये स्टैट में दिया जाता है। ठीक है, जो इंजेक्शन म्यूकोमिक्स क्या करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे 1200 मिलीग्राम का एक इंजेक्शन रहता है स्टैट में दिया जाता है और बाद में फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है 600 मिलीग्राम BD फॉर नेक्स्ट 2 to 3 डेज तक ये पेशेंट को दे सकते हैं हम लोग पेशेंट को। ठीक है, वहाँ पर फिर समझो डाई वगैरह पास करना रहता है तो इससे पहले फिर उसमें क्या होता है इंजेक्शन म्यूकोमिक्स का 1200 मिलीग्राम का इंजेक्शन रहता है वो स्टैट में देना रहता है, बाद में 600 मिलीग्राम BD में फॉर 2 to 3 डेज दे सकते हैं। इंजेक्शन म्यूकोमिक्स में क्या रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे N-एसिटिलसिस्टीन है। ठीक है, ये क्या है ये फ्रेंड्स N-एसिटिलसिस्टीन का इंजेक्शन रहता है, म्यूकोमिक्स नाम से आता है, ये म्यूकोमिक्स नाम का इंजेक्शन 1200 मिलीग्राम स्टैट में यूज कर सकते हैं, बाद में हम लोग 600 मिलीग्राम BD में फॉर 2 to 3 डेज के ये पेशेंट को दे सकते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स नेफ्रोटॉक्सिक जो डाई वगैरह रहता है वो इससे वहाँ पे जो निनाल पे हमें जो कॉम्प्लेक्शंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्शन वहाँ पे नहीं हो पाते। ठीक है, इसलिए ऐसे यूज करना है तो ऐसे ये इंजेक्शन वगैरह यूज करके हम लोग वो एंजियोग्राफी वगैरह अप्लाई कर सकते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए सबसे जितना हो सके उतना हमें जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह है या फिर रेडिएशन वगैरह है वो अवॉइड करना रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, ये हो गया। बाद में हम लोग देख लेते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑफ डाइटरी सोडियम। ठीक है, वहाँ पे जो डाइटरी सोडियम वगैरह रहता है इसलिए पेशेंट को बोला जाता है कि फ्रेंड्स वहाँ पे डाइटरी सोडियम मतलब जो पेशेंट नमक वगैरह खाता है ना पेशेंट को नमक वगैरह बहुत ज़्यादा कम करना है रहता है इस केसेस में। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम करना रहता है। एक तो पोटेशियम सोडियम क्या करता है फ्रेंड्स से हाइपरटेंशन डेवलप होता है। ठीक है, सोडियम से क्या होता है हाइपरटेंशन डेवलप होता है, उसके साथ साथ तो पेशेंट को समझो यूरिन आउटपुट भी कम रहता है, तो इसलिए क्या होता है फ्रेंड्स सोडियम क्या होता है फिर से वॉल्यूम ओवरलोड करने का काम करता है। ठीक है, बॉडी में क्या होता है फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है इसकी वजह से, इसलिए वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ऑफ डाइटरी सोडियम इज इंपॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, उसके साथ साथ हाइपरटेंशन के साथ साथ फ्लूइड ओवरलोड की मैनेजमेंट करने के लिए वहाँ पे डाइटरी सोडियम वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग लेते हैं फूड रिच पोटेशियम एंड फॉस्फोरस शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, फूड रिच पोटेशियम रिच फूड कौन से रहते हैं फ्रेंड्स जो कुछ भी हम लोग फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो यहाँ पे चिक्कू है, अनानास है, समझो फॉर एग्जाम्पल संतरा मौसमी ये सब चीजें है ना फ्रेश वहाँ पे पोटेशियम रिच रहता है ये फ्रूट्स वगैरह। ठीक है, ये फ्रूट्स वगैरह पोटेशियम रिच रहता है, इसलिए वहाँ पे डायलिसिस जो सीकेडी के पेशेंट रहते हैं ना वहाँ पे हाइपरकैलेमिया डेवलप होने के चांसेस रहते हैं और वहाँ पे कार्डियक अरिथमिया भी होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स पोटेशियम रिच जो डाइट रहता है अवॉइड करना रहता है। इसलिए ऐसे सीकेडी के पेशेंट में समझो जो फ्रूट्स वगैरह जो पोटेशियम रिच डाइट है पोटेशियम रिच फ्रूट्स वगैरह वो सब चीजें भी वहाँ पे अवॉइड करने रहते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स फॉस्फोरस शुड भी अवॉइड है। ठीक है, जो फूड में फॉस्फोरस वगैरह है फॉर एग्जाम्पल समझो जो मेन सोर्स है ना फॉस्फोरस
का, ठीक है, जो सबसे मेन फॉस्फोरस का सोर्स कौन सा है हमारे खाने में, जो कर्ड है, ठीक है, कर्ड जो दही रहता है ना, तो बेसिक को क्या होता है, दही रहता है, ये क्या होता है फिर फॉस्फोरस से कर्ड है ना, कर्ड सबसे जो फूड रिच इन फॉस्फोरस कर्ड है, ठीक है, वहाँ पे कर्ड में सबसे ज्यादा फॉस्फोरस कंटेंट पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट या फिर दही या मतलब जो कर्ड बोलते हैं हम लोग, वो सब चीजें वहाँ पे, वो मिल्क प्रोडक्ट वगैरह ये सब चीजें हमारे वहाँ पे फॉस्फोरस को अवॉइड करना रहता है, ठीक है, इसलिए फॉस्फोरस ये जो फूड रिच इन फॉस्फोरस वगैरह ये सब चीजें भी हमें वहाँ पे अवॉइड करने रहते हैं, इसलिए पेशेंट को, इसे डायलिसिस के पेशेंट को समझो या फिर सीकरी के पेशेंट को कर्ड वगैरह है यह हमें अवॉइड करना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं लोअरिंग द प्रोटीन कंटेंट, ठीक है, डाइट में क्या होता है प्रोटीन कंटेंट भी लोअर मतलब एकदम कम करना पड़ता है ऐसे केसेस में, ठीक है। वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स प्रोटीन से हाई प्रोटीन डाइट से क्या होता है, ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के वहाँ पे डैमेज हो जाता है, तो इसके साथ साथ पेशेंट का क्या होता है, समझो हाई प्रोटीन डाइट रहता है तो उसको डिग्रेडेशन करने बाद डिग्रेडेशन का एंड प्रोडक्ट में ब्लड यूरिया वगैरह वहाँ पे बढ़ जाता है, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है फिर लोअरिंग ऑफ प्रोटीन कंटेंट वहाँ पे लो करना पड़ता है, मतलब वहाँ पे 0.6 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से हमें प्रोटीन कंटेंट वहाँ पे सीकरी के पेशेंट में डाइट मैनेज करना पड़ता है ऐसे केसेस में, ठीक है। लोअरिंग ऑफ प्रोटीन कंटेंट इज डाइट इज वेरी यूजफुल मेजर इन इनिशियल फॉर्म्स ऑफ सिरप, ठीक है, इसलिए ऐसे केसेस में प्रोटीन वगैरह डाइट कम लेना पड़ता है, ठीक है, इसलिए प्रोटीन कंटेंट में पेशेंट को बोला जाता है कि पेशेंट को नॉन वेजिटेरियन डाइट है या फिर उसको पेशेंट को फिश वगैरह है, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे अवॉइड करने रहती है, ठीक है। वहाँ पे पेशेंट को समझो नीड फुलफिल करने के लिए, बॉडी की प्रोटीन की नीड फुलफिल करने के लिए पेशेंट को क्या है एक वाइट अल्टरनेट डे हम लोग दे सकते हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन डाइट वगैरह स्ट्रिक्टली हमें इसी तरीके के पेशेंट में इसलिए एकदम अवॉइड करना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। ये समझो प्रोटीन डाइट हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, इट स्लोज डाउन फॉर्मेशन ऑफ यूरेमिक टॉक्सिन, जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स हाई प्रोटीन डाइट ले रहे तो उसका डिग्रेडेशन होने के बाद वहाँ पे यूरेमिक टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, इसलिए वहाँ पे प्रोटीन डाइट रेस्ट्रिक्ट करने के बाद ये यूरेमिक टॉक्सिन्स बॉडी में तैयार होना थोड़ा सा कम हो जाता है, सो इट रिड्यूसेस द एनोरेक्सिया, ठीक है, ये यूरेमिक टॉक्सिन्स वगैरह बॉडी में कम हुआ तो वहाँ पे एनोरेक्सिया है, नॉसिया है, वोमिटिंग है, ये भी चीज़ें वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे कम होता है, ठीक है, इसलिए ऐसे डाइटरी में जो प्रोटीन वगैरह वहाँ पे कम करना है, इसलिए ऐसे सिगरेट के पेशेंट में डाइट सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है ऐसे केस में, ठीक है। इसके साथ साथ मेडिसिन के साथ साथ हमें वहाँ पे डाइट भी कंट्रोल करना रहता है ऐसे केसेस पेशेंट में, ठीक है, इसलिए क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे सिगरेट की जो स्टेजिंग है, सिगरेट की स्टेजिंग बढ़ती नहीं है, ठीक है, जो डिसीज प्रोग्रेशन है वो स्लो डाउन होता है, इसलिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे प्रोटीन डाइट वगैरह कम करना है, इसलिए वहाँ पे यूरिक टॉक्सिन्स वगैरह भी रिड्यूस होते हैं, उसके साथ साथ पेशेंट को समझो एनोरेक्सिया और वोमिटिंग में भी रिलीफ मिलती है ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में सब चीज़ें हम लोगों को ये सब चीज़ें हमें ट्रीटमेंट में देने के बाद पेशेंट को क्या है रेनल ट्रांसप्लांट थेरेपी भी है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स हेल्दी पर्सन की किडनीज लेके वहाँ पे थोड़ा सा कुछ समय पहले सबसे पहले वो ब्लड टेस्ट वगैरह मैच किया जाता है, वहाँ पे HLA टेस्टिंग रहती है, हमारे ब्लड ग्रुप के साथ साथ ब्लड ग्रुप बेसिक चीज़ों के साथ साथ वहाँ पे पूरा क्रॉस मैचिंग वगैरह करती है, वहाँ पे हमारे जो किडनीज वगैरह जो पेशेंट को समझो ट्रांसप्लांट करनी है तो वहाँ पे समझो HLA टेस्टिंग वगैरह की जाती है, इसलिए वहाँ पे किडनी वगैरह पेशेंट का एक्सेप्ट होती है कि नहीं, जरा सा सबसे चीज़ें देखना पड़ता है। बाद में पेशेंट को हेल्दी पेशेंट की एक किडनी दूसरे जो वैसे सिगरेट के पेशेंट को वगैरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक किडनी से भी पेशेंट को लाइफ अच्छी तरह से हेल्दी लाइफ पेशेंट जी सकता है, इसलिए इसे रेगुलर ट्रांसप्लांट के पेशेंट में वगैरह जरा सा हमें कॉन्शियसली भी जरा सा ये सब चीज़ें भी मेंशन करना देखना पड़ता है कि वहाँ पे जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह जैसे अवॉइड करना रहता है, और रेनल ट्रांसप्लांट वगैरह हम लोगों को ये नेफ्रोलॉजिस्ट के अंदर अच्छी तरह से सुपरविजन में करना पड़ता है ऐसे केसेस में, थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये रेनल ट्रांसप्लांट भी ऑप्शन रहता है ऐसे सिगरेट के पेशेंट में, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को ये एलोपैथिक की मेडिसिन के हिसाब से वगैरह ये सब चीज़ें अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देना पड़ता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स, ठीक है।